जैन सभी साथियों को आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। जिस वैकेंसी का आपका काफ़ी समय से इंतजार था, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब तक आएगी, तो कल से जो उनका ऑफिशियल लेटर वायरल हो रहा है आपके 6991 पद के लिए। तो एक चीज़ इस बार कंफर्म हो गई कि 2025 में आपके दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आना 100% तय हो गया। अब ये वैकेंसी आपकी कब तक आएगी, ये चीज़ अभी आपको 1 महीने बाद एकदम एग्जैक्ट पता लग जाएगा। जब आपका एसएससी का कैलेंडर जारी होगा 2025 और 26 का, तो उसमें आपका मेंशन रहेगा कि वैकेंसी आपकी जनवरी फरवरी में आएंगे या जुलाई के बाद आएगी, तभी आपका कंफर्म होगा। तो बस 1 महीने का वेट करिए, तो आपको समझ में आ जाएगी वैकेंसी आपकी कब तक आने वाली और लगभग कितने पद आपके आने वाले। तो इस लेटर में आपको 6991 पदों की बात की गई है। तो इसमें अभी आपके ड्राइवर के भी पद हो सकते हैं, डब्ल्यू टीपीओ ये सबके पद हो सकते हैं। तो एक मोटा मोटा मान के चले आपके 5000 लगभग, इससे कम आपके पद नहीं रहेंगे। तो 5000 प्लस आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद रहने वाले हैं। तो अभी आपके पास मौका है, पर्याप्त समय है, क्योंकि इस बार कई जो है अभ्यर्थी नए युवा आएंगे जो पहली बार अंडर एज थे, तो उनके पास मौका है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता नहीं है, तो उस चीज़ को अभी बेहतर तरीके से उसको सुधार सकते हैं। और जिनकी क्या एज रहेगी, एज लिमिट भी आपको मैं बताने वाला, अगर इस दायरे में, क्योंकि बहुत से लोग इसमें ओवर एज हो गए होंगे, बहुत से लोग की एज जो है उसमें डाउट में हो गया कि मेरा फॉर्म भर पाएगा कि नहीं। वो तो भाई आपके नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है कब तक दो। लेकिन आपको एक मोटा मोटा मैं बता दूंगा कि हाँ इतने डेट में आपका है, तो आप भाई अभी से तैयारी शुरू कर दो। तो वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका कंपलसरी है। अगर अभी आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। वहाँ जब आप मान लीजिए परीक्षा भी पास कर लेंगे, जब फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे, तो सबसे पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए कंपलसरी है, तो अभी से उसको बनवा लीजिएगा। तो अभी आपके पास समय है, वैकेंसी आने में भी समय है। तो अभी जाके कल ही जाके अपना जो है अप्लाई कर दो जाके, ठीक है। अप्लाई कर देंगे, आपका 3 से 4 महीने में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन के तैयार हो जाएगा, तब तक आपकी वैकेंसी भी आ जाएगी। तो ये जो है अभी जो युवा हैं पहली बार भर्ती देख रहे हैं, उनको पता नहीं होगा। तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है मोटरसाइकिल और कार को होता है, वही जाके अपना अप्लाई कर दीजिएगा अपने आरटीओ से, आपका बन जाएगा। और जाके जो है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ये चीज़ बहुत लोग आपको कम बताएंगे, लेकिन आपको मैं अभी से बता दे रहा हूँ, उसको कंपलसरी है, बनवा लीजिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। देखो एज लिमिट आपके लिए 18 से 25 और जनरल होती है, और ओबीसी के लिए आपको 3 वर्ष की छूट मिलती है, और एससी को 5 वर्ष की छूट मिलती है। अभी जो अगर ये वैकेंसी आपके जनवरी में आ जाती है, जैसे कि आपके एसएससीडी में जो है एज काउंट हुई थी, तो इसमें एज रहने वाली है आपकी 1/7/2025 से। अगर ये एज काउंट होती है, तो इसमें से जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/2000 से लेके 1/7/2007 तक इनकी डेट ऑफ बर्थ है जनरल में, वो भाई फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जो इस क्राइटेरिया में लगभग लगभग है वो अपना भर सकता है। बाकी ओबीसी वाले भाई जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1900 जो है 97 तक है, वो भर सकते हैं। एससी में 95 तक वो भर सकते हैं, क्योंकि उनको 3 वर्ष की छूट, उनको 5 वर्ष की छूट मिली है, ठीक है। आप बात करते हैं कि हाइट की। देखो हाइट आपके जनरल के लिए मेल में आपके 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, एसटी के लिए आपके कम होगी, और ओबीसी के लिए मतलब कि जनरल फीमेल में आपके 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको हो गई। फिजिकल के बारे में बता दें आपको, 6 मिनट में 1600 मीटर रनिंग होती है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। 14 फीट आपकी लॉन्ग जंप हो गई, हाई जंप आपकी 3 फुट 9 इंच होती है। महिलाओं के लिए आपके 8 मिनट में 1600 मीटर होती है, आपकी 10 फीट लॉन्ग जंप होती है, और 3 फीट हाई जंप होती है। ये आपको क्लियर हो गया। अब वहीं बात करते हैं आपके सिलेबस की। देखो सिलेबस, इसमें आपका सबसे बड़ा रोल होता है आपका जीएस का, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा संख्या में जीएस का पोर्शन रहता है। तो इसमें जो बोलबाला होता है, अगर आपको मैथ भी नहीं आ रही तो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि मैथ के आपके 15 ही क्वेश्चन आने हैं। तो मैथ को अगर आप छोड़ के भी चलते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें जीएस का एक देखा जाए तो 50 क्वेश्चन जीएस को हो गए, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर को हो गए। तो एक ठीक ठाक लेवल के होता है। जिनका जीएस लेवल मतलब अच्छा है तो भाई आसान से निकालता, क्योंकि रीजनिंग सबको आती है, मैथ में ही थोड़ा बहुत रहता है। तो मैथ अगर आपको बेसिक भी आपका स्ट्रांग है, तब भी आप 5 से 6 क्वेश्चन कर देंगे, आपके लिए पर्याप्त होगा। और कट ऑफ आपको पता ही होगा कितना कट ऑफ जाती है, लोग बताने तो 70 के आसपास रहती है। तो एक अपना टारगेट बना लीजिएगा उस हिसाब से। सिलेबस आपको पता लग गया होगा। 10 क्वेश्चन आपके मैथ रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, जीएस के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें करंट का बोलबाला रहता है, और जो है आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहेंगे। इतना आपका सिलेबस है। और आपका 1-1.5 घंटे का समय मिलेगा, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने लगे, तो पर्याप्त है। अगर आप तैयारी अभी से करेंगे मेरे भाई, तो आप अच्छा खासा अपना जो है बैकअप बना के सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो तैयारी के लिए आप सबसे पहले एक चीज़ अपना जो है
दिमाग में क्या आपने गांठ मान ले, क्योंकि एसएससी का कोई भी पेपर होता हो वो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता होता है। प्रीवियस ईयर अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं एसएससी के तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़िएगा। दिल्ली पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिएगा। एसएससी में जैसे CHSL के हैं, इन लेवल जो आपके लेवल के बराबर हैं उनसे आप कर लीजिएगा, आपका अच्छा खासा हो जाए। MTS से अपना कंपेयर कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें आपकी हैं। तो प्रीवियस ईयर के लिए अगर आपको कहीं आप तलाश रहे हैं तो प्रीवियस ईयर आपको एक जगह मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक का पासप्रो अगर आपके पास होगा तो पासप्रो में जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के सेक्शन में आपको पूरा सेक्शनल और पूरा आपका फुल लेंथ का टेस्ट मिल जाएगा। और जिनके पास नहीं है वो जाके भी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सपनों की उड़ान चल चाहिए। मात्र आपको 439 रुपये में टेक्स्ट बुक का पासप्रो मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज करेंगे M10, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाके अभी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा। तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके इसको परचेज। अब वहीं आपको कुछ मैं बुक सजेस्ट कर दे रहा हूँ, अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो अभी से अपना जो है उसको बेहतरीन बना सकते हैं। देखो, मैथ अगर आपका बेसिक मजबूत है तो भाई SD यादव आपको बुक लेने की जरूरत नहीं। फिर RW के जो राहुल तेवतिया सर की है वो ले लीजिएगा, वो बहुत बढ़िया किताब है। मैं भी उसको यूज़ कर रहा हूँ, अभी आपको दिखा दूंगा, रखिए पीछे। वो आप उससे पढ़ सकते हैं, बढ़िया किताब है, ठीक है। वो मुझे सही लगी है। उसमें आपका लेवल के हिसाब से कितने टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं हर चैप्टर में, वो आपको दिया है, तो उस बुक से पढ़ते हैं। अब बाकी जिनका बेसिक नहीं मजबूत है तो भाई SD यादव बुक ले लो। पहले आपको बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और किसी भी टीचर से आप पढ़ लीजिएगा। बहुत से टीचर आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग के लिए देखो, रीजनिंग के लिए आप KP सिंह की बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। पहले आप उस बुक से पढ़िए, उसके बाद बहुत से लेवल आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किरण की प्रैक्टिस सेट है उससे कर सकते हैं। लेकिन आपको टॉपिक वाइज मतलब पूरा आपका सिलेबस में किस टाइप से क्वेश्चन, जैसे दिशा परीक्षण आपने चैप्टर पढ़ा उसमें 7-8 टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे इसमें टाइप के दिए हैं, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। ये बुक आपके रहेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके ठीक ठाक होते हैं, तो आप 25 में 25 कर सकते हैं। तो इस बुक को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कोई भी किताब ले लीजिएगा प्रीवियस ईयर, उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन पॉइंट है आपका GS। देखो, GS के लिए बहुत सी किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो मुझे देखो, बहुत सी किताबें लूसेंट बताएंगे, लूसेंट भी आपका बहुत अच्छी, अगर आपके पास है लूसेंट से भी पढ़िए। लेकिन आपको GS को अगर मजबूत करना है तो GS के साथ आपको एक ऑब्जेक्टिव किताब होनी चाहिए, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हैं उस चीज़ की आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ आपने जो थ्योरी पढ़ा है उससे आप पढ़। बाकी आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, आपको परमार एसएससी की जितने भी आपके हैं उस सारे नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। और बाकी आप पूजा पब्लिकेशन की GS की उनकी थ्योरी की बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक है, आप उससे पढ़ सकते हैं। उनके साथ में ऑब्जेक्टिव उनकी किताब आती है, उससे भी पढ़ सकते हैं। महेश वर्माल की है, बहुत सी किताबें हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। लेकिन पूजा मुझे थोड़ा सही लगी, उस पर आप थ्योरी बढ़िया पढ़िएगा, उसको आपको समझ में आएगा। थ्योरी उनके साथ ऑब्जेक्टिव, आप थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिएगा। कंप्यूटर भी उन्हीं की आती है, अपना उससे पढ़ लीजिएगा। अभी से अपना तैयारी शुरू कर दीजिए जो एज के दायरे में है भाई। अगर आपके कुछ भी डाउट रहे हो दिल्ली